ट्रेपेजॉइडल रूल पहले समझते हैं कि ये ट्रेपेजॉइडल रूल है क्या। तो आप लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रेशन किए होंगे जिसमें था इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसका मतलब समझते हैं कि ये है क्या। एक कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स। सपोज करो कुछ ऐसे इस तरीके से दिखाई दे रहा है और यहाँ पर x की लिमिट है x इक्वल टू a से लेकर x इक्वल टू b तक। ठीक है, तो ये जो एरिया है इसको ये इंटीग्रेशन कैलकुलेट करता है। अब हमें ये एरिया जो है, ये जो इंटीग्रेशन है, हमें सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ ट्रेपेजॉइडल रूल। तो इस ट्रेपेजॉइडल रूल में क्या करते हैं, तो इस ट्रेपेज जैसे आपने सुना ही होगा ट्रेपेजॉइडल। ट्रेपेजियम में क्या होता है कि अगर आप उसका डायग्राम देखें, एक है इसमें दो साइडें पैरेलल होती है, इस तरह से ये बनता है। अगर हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना हो, सपोज करो ये जो हाइट है ये है h1, ये हाइट है इसकी h2, और ये जो डिस्टेंस है सपोज करो ये है b। तो अगर हम इस ट्रेपेजॉइडल का एरिया निकालना चाहें, h1 प्लस h2 अपॉन 2, और इसमें गुना कर दीजिए इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस में, यानी कि ये निकल के आ जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल। तो इसी तरह से अगर हम इसका एरिया निकालना चाहें, ये एरिया, तो आप इसको ध्यान से देखें तो ये एक ट्रेपेजॉइडल की तरह ही आपको दिखाई देगा। तो अगर हम ये वर्टिकल हाइट की बात करें तो ये है हमारी एफ ए और ये है हमारी एफ। अगर हम इस ट्रेपेजॉइडल का एरिया निकालें तो क्या होगा, जो वर्टिकल हाइट इनको तो आप ऐड कर दीजिए, बट तो ये एवरेज हो गया, और इनके बीच की डिस्टेंस जो, अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस देखेंगे तो ये जाएगी बी माइनस। लेकिन आप ये देखते हैं कि अगर आप इस ट्रेपेजॉइडल के थ्रू इस कर्व एरिया अंडर कर्व निकालते हैं तो काफी सारे एरिया ऊपर बच जाता है। ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ये कर्व की स्थिति पे डिपेंड करेगा कि किस तरीके से ड्रॉ है। तो हमारा काम इसको और अच्छे से एरिया निकालने के लिए, ये है हमारा कर्व, और अगर हम, ये है हमारा फिजिकल टू ए, हम इसके अंदर छोटे छोटे ट्रेपेजॉइडल बनाते हैं, जिससे जितने कैलकुलेट करोगे उतना ही बेटर इसका एरिया कैलकुलेट होकर आएगा। तो इनिशियल वाले को कह दिया हमने x0 और लास्ट वाले को कह दिया हमने, इनके हर इंटरवल की जो सब इंटरवल की जो लेंथ है वो h। तो हमने टोटल n सब इंटरवल में डिवाइड किया। ये जो नोड है इसको बोला x1, इस ये जो नोड है इसको कहा हमने x2, ये जो नोड है ये है हमारा x एंड सो ऑन। तो जब आप सब सब इंटरवल का एरिया ऐड करके, तो आप देखते हो कि इस तरह से जो सब ट्रेपेजॉइडियम आपने बनाए हैं, ये बहुत अच्छा एरिया इस एरिया अंडर कर्व का निकाल के आपको देंगे। तो हम क्या करेंगे, जब हम सबको इन सब के एरिया कैलकुलेट करके जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, जो हमारा आंसर आता है वो आता है h/2 f(x0) प्लस f(xn). ये क्या है मैं आपको बताता हूँ, +2 f(x1) f(x2) प्लस दो दो f(xn-1)। ठीक है, ये एरिया आपका निकल कर आता है। अब देखिए ये है x0, तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये आपकी f(x0) और इसको कह सकते हो आप y0। ऐसे ही ये वाली जो है ये है आपकी yn इजिकल टू f(xn), और इनके बीच में अगर आप किसी भी डिस्टेंस पर ले, वर्टिकल जो हाइट है, सॉरी, ये है आपका, जैसे ये है था x1 पे वर्टिकल हाइट जो होगी ये होगी y1 बराबर f(x1)। आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, h/2 ये हो गया आपका y0 प्लस yn, यानी कि लास्ट वाला, +2 ऑफ y1 y2 और दो दो yn-1। तो यही है आपका ट्रेपेजॉइडल रूल। इसी के द्वारा हम अब इंटीग्रेशन करने वाले हैं। तो इस मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, एक सवाल ले लेते हैं और उसकी सहायता से हम समझते हैं। मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो सब इंटरवल के बीच की डिस्टेंस है ये इक्वल है। तो हर डिस्टेंस इक्वल है और सबको कहा गया है h। तो इस h को अगर कैलकुलेट करना हो तो ये होगा हमारा b-a/n। n क्या है, नंबर ऑफ सब इंटरवल। तो आप इस चित्र में देख सकते हैं जितने ज्यादा से ज्यादा ये सब इंटरवल होंगे उतना ज्यादा अच्छा हमारा एरिया निकलेगा। बट इसके साथ प्रॉब्लम ये होगी, जितना आप ज्यादा एन की वैल्यू लोगे उतना ही आपका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, क्योंकि आपको उतने ही फंक्शंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी।